Two identical metallic balls A and B have charges plus 40 microcoulomb and minus 10 microcoulomb respectively. The distance between them is 2 meter. What is the magnitude and type of force acting between them? They are touched to each other and again separated by 2 meter from each other. Calculate the new force between them. What will be the force if one ball is connected to earth? देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो चार्ज हैं, ठीक है, एक है 40 माइक्रोकूलाम का और एक है -10 माइक्रोकूलाम का, ठीक। और इन दोनों चार्जेज का जो सेपरेशन है वो बच्चों कितना गिवन है हमको, 2 मीटर। हमसे कहा जा रहा है कि इनके बीच कितना फोर्स और कैसा फोर्स लगेगा। तो देखिए बच्चों, आपको पता है अगर एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। इसका मतलब इनके बीच लगने वाला फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन, मींस नेचर ऑफ फोर्स हमको मिल गया, ठीक है। कितना होगा, तो इसके लिए हमको फार्मूला पता है कि एक चार्ज को हम अगर Q1 कह दें, यानी कि Q1 इज इक्वल टू 40 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम हो गया। दूसरे चार्ज को Q2 कह दें तो Q2 कितना हो गया, -10 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है। और ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पे है, तो फार्मूला हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो फार्मूला हम यूज करेंगे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान r²। मतलब F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, K Q1 Q2 अपान r²। अब आप सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो चार्जेस के बीच एयर ही कंसीडर करेंगे नॉर्मल सिचुएशन में, तो K की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁹, Q1 40 इंटू 10⁻⁻6, Q2 10 इंटू 10⁻⁻6 अपान में r²। r मतलब इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4। क्या मैं डायरेक्ट पुट कर लूँ, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि r इज इक्वल टू 2 मीटर है, तो स्क्वायर किया 4 आ गया। अब देखिए 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा, 10 टाइम्स, ठीक है। सो F इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए 10 और 10 100 हो जाएगा। ये 10 की पावर यहाँ से क्या बचेगा, -6 -12, तो 100 की 2 पावर 10 को जब कैंसिल करेगी, यानी कि ये बचेगा हमारे पास 9 इंटू 10⁹9, 10⁻², 10⁻⁻12। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो F की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से 0.9 न्यूटन। क्यों, ये देखिए 10⁻⁻1 बचेगी, 9 इंटू 10⁻⁻1 मीन्स 0.9 न्यूटन। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द फोर्स। अब बच्चों सेकेंड हमारे पास केस क्या आ गया कि कह रहे हैं कि अगर इन दोनों बॉल्स को आपस में टच कर दिया जाए, फिर से 2 मीटर का सेपरेशन दे दिया जाए, तो फोर्स कितना लगेगा। तो देखिए आफ्टर टचिंग ईच अदर, तो बच्चों आफ्टर टचिंग ऑफ चार्ज्ड बॉल ईच अदर क्या होगा। तो देखिए बच्चों, इसके पास प्लस का 40, इसके पास माइनस का 10 माइक्रोकूलाम। चूंकि ये दोनों बॉल जो है वो सेम साइज की हैं, तो जब इन दोनों को टच करेंगे तो कितना चार्ज बनेगा, देखिए टच करने पे कितना चार्ज बनेगा, क्या बनेगा, एक के पास है देखिए 40 माइक्रोकूलाम और एक के पास है -10 माइक्रोकूलाम। तो ये जब दोनों टच हो जाएंगे तो टोटल चार्ज कितना बनेगा, पहले इसका -10 माइक्रोकूलाम, इसके मतलब प्लस का 40 माइक्रोकूलाम से -10 माइक्रोकूलाम खत्म हो जाएगा, यानी कि इसके पास बचेगा कितना, 30 माइक्रोकूलाम। तो ये नेट चार्ज अब आ जाएगा 30 माइक्रोकूलाम। अब जब दोनों बॉल को सेपरेट करेंगे तो जब तक इनके साइज सेम है तब तक ये चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब साइज डिफरेंट हो जाएंगे तो वो केस भी हम लोग करेंगे सॉल्व, बट उसको हम लोग आफ्टर पोटेंशियल करते हैं। जब हम पोटेंशियल पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तब हम वो केस कर सकते हैं।
इसका मतलब जब आफ्टर टचिंग हम इनको सेपरेट करेंगे तो चार्ज इक्वली डिवाइड होगा, मीन्स 30 टोटल था तो 15 माइक्रोकूलाम इस पे आ जाएगा और 15 माइक्रोकूलाम इस पे आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आफ्टर टचिंग में बात करता हूं तो एक यहां पे बचेगा 15 माइक्रोकूलाम, एक यहां पे बचेगा 15 माइक्रोकूलाम। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस अभी भी 2 मीटर रहेगी। ठीक, अब हमको इनके बीच लगने वाला फोर्स बताना है। तो देखो पहले फोर्स का नेचर कैसा था, पहले फोर्स का नेचर था बच्चों, देखो एक प्लस और एक माइनस था, तो कैसा नेचर था, अट्रैक्शन। ठीक है, अब क्या होगा, एक प्लस और दूसरा भी प्लस, तो ये फोर्स का नेचर अब कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा रिपल्सन का। इसका मतलब अब जो फोर्स निकलेगा एफ डैश बराबर क्या निकलेगा, के, इसको हम क्यू डैश कह देते हैं फाइनल चार्ज को, इसको क्यू डबल डैश, क्या आएगा क्यू डबल डैश अपान आर स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा हमें, के 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू डैश कितना है 15 10 की पावर -6। देखिए माइक्रो कूलाम है तो माइक्रो कूलाम को जब कूलाम में चेंज करते हैं तो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरीके से जब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी निकलेगा 15 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम। क्या किया गया, माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट कर दिया गया। तो एफ डैश आ गया बच्चों इंटू क्यू डबल डैश कितना है, वो भी है 15 इंटू 10 की पावर -6 अपान में डिस्टेंस का स्क्वायर देखिए तो r है डिस्टेंस, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो एफ डैश की वैल्यू कितनी आएगी, सोचिए इस सिचुएशन में एफ डैश की वैल्यू आ जाएगी, देखिए 15 इंटू 15 करेंगे तो क्या मिलेगा 225 इंटू 9, 225 इंटू 9 इंटू 10 की पावर कितना मिलेगा, देखिए -6 तो ये हो गया माइनस का 12 इंटू 10 की पावर 9 अपान में 4। तो एफ डैश बराबर आ गया बच्चों 225 इंटू 2.25, अगर इसको डिवाइड करेंगे 2.25 आएगा इंटू 10 टू द पावर -3। इनको जब सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स 0.51 न्यूटन आएगा। सो द फाइनल फोर्स विल बी अप्रॉक्स 0.51 न्यूटन एंड दिस फोर्स विल बी रिपल्सिव इन नेचर। क्यों, क्योंकि दोनों बाद में क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। तो ये फोर्स कैसा होगा, ये रिपल्सन का फोर्स होगा। So this force will be repulsion in nature.